Good morning, everyone. So, बच्चों, I hope that you have read and learned the previously done topics. So, बच्चे, you have to do somewhat fast now because our syllabus is lagging behind. Okay. So, today I am taking the zones of a candle flame. Zones of a candle flame. See, the flame. Firstly, we see that what is a flame. Then see the candle. Light चली जाती है बहुत बार. Then what we do? Mostly, yes, inverter works. But what if inverter also is not there? Then we light up the candle. On our birthdays, we light up the candles, है ना? So we light up the candle for किस लिए? उसको बुझाने के लिए. बट नाउ अभी जो उसके ऊपर जो जलता हुआ पार्ट आपको दिखा रहा है उसका फ्लेम, उसको देखिए क्या है. द फ्लेम इज़ द रीजन वेयर कंबशन टेक्स प्लेस. जहाँ फ्यूल जल रहा है, इसमें फ्यूल क्या है? वैक्स है. ठीक है. ये वैक्स जहाँ जल रही है, जो मोल्टन वैक्स है वो विक के थ्रू जाती है. विक कैपिलरी एक्शन के थ्रू मोल्टन वैक्स उस धागे में ऊपर जाती है, वेपराइज होती है, हीट उसको वेपराइज करती है, देन वो जलने लगती है. और ये वाला पार्ट जो जलने लगता है वो फ्लेम कहलाता है. अब इसमें देखो हाउ मैनी फ्लेम्स, हाउ मैनी जोन्स यू आर looking there. How many can you see there? 1 2 3 4 या 5? ध्यान से देखो तो नॉर्मली आपको 4 जोन्स अलग से दिखाई देंगी. ठीक है. इनर मोस्ट जोन सबसे अंदर वाली, जिसको डार्क जोन भी बोलते हैं. देन उसके ऊपर ब्राइट लाइट वाली ल्यूमिनस जोन, उसके ऊपर विजिबल नहीं होती है नॉन ल्यूमिनस जोन. देन ब्लू जोन होती है एक सबसे नीचे बेस में. अब डार्क जोन देखो, सबसे इनर मोस्ट जोन होती है एंड अंदर होती है. तो इसमें क्या होता है? मेल्टेड वैक्स वेपराइजेस. वैक्स मेल्ट होके वेपराइज होती है. फिर ये वैक्स वेपर्स विक के चारों तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और इसमें कंबशन नहीं हो रही है, सिर्फ एयर की कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है. जब एयर का कांटेक्ट नहीं हो रहा है या ज़्यादा कंबशन नहीं हो पा रही है, तो आप सोचो कि यहाँ पे ये ठंडी होगी या बहुत गर्म होगी या थोड़ी सी गर्म होगी या कैसी होगी? दिस इज़ लीस्ट हॉट, या आप ठंडी के बराबर ही लगा सकते हो. ठीक है. देन ल्यूमिनस जोन. ल्यूमिनस जोन में डार्क जोन के ऊपर होती है ल्यूमिनस जोन, सबसे ब्राइटेस्ट होती है. देन यहाँ पे वैक्स वेपर्स जलने लगते हैं, बट एयर का कांटेक्ट पूरी तरीके से नहीं होता है, ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड होती है. तो यहाँ पे कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं या इनकम्प्लीट कंबशन होती है. ठीक है. इसकी एक्टिविटी देखेंगे कैसे इनकम्प्लीट कंबशन होती है. देन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है और धुआं भी बनता है. धुआं जो सूट जिसको कहते हैं, जिसको अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कहते हैं, वो यहाँ बनता है. कहाँ? ल्यूमिनस जोन में. सो ल्यूमिनस जोन को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? कोल्ड या मॉडरेटली हॉट या हॉटेस्ट जोन या लीस्ट हॉट? It is moderately hot because combustion is going on but incomplete combustion is there. Okay, it is moderately hot zone. Okay बेटा. then इसके बाद हम आएंगे नॉन ल्यूमिनस जोन पे. नॉन ल्यूमिनस जोन बेटा आपको एज सच नहीं दिखाई देती, बड़ी धुंधली सी बार बार दिखाई देती है. आउटर मोस्ट जोन देखते हैं, ऑलमोस्ट इनविजिबल कहते हैं इसको. इसको पूरी ऑक्सीजन मिल रही होती है, इस वजह से ये कंप्लीट कंबशन कर रही है, पूरा जल रहा है. जितने वैक्स वेपर्स आ रहे हैं वो सारे जल रहे हैं. सो जितना हीट यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है लाइट से,
लाइट ल्यूमिनस जोन में ज़्यादा होती है, यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। दैट्स वाई नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन। इसको क्लासीफाई करें हम कोल्ड, हॉटेस्ट, मॉडरेटली हॉट में, तो इट इज़ द हॉटेस्ट जोन। नाउ अभी जो फोर्थ जोन आपकी बुक में नहीं दे रखी है, बट यू शुड नो अबाउट दिस। ब्लू जोन होती है बेटा, ये बेस में होती है, बिल्कुल फ्लेम के बेस में। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी? यस, ल्यूमिनस जोन में। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ख़त्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है। देन नाउ सी एज देयर इन बुक, फर्स्टली यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ द फ्लेम। ठीक है, फ्लेम में बी डिफाइंड एज द रीजन ओवर विच गैसेस बर्न। ठीक है, तो आपने बस यही बताना है दैट हाउ द फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड। देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम वेरी क्लियरली। आउटर जोन, मिडल जोन और इनर मोस्ट जोन आपको बहुत अच्छे से बनानी है। देन मोस्टली 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है। देन यू हैव टू डू वेरी क्लियरली and you have to write in your practical notebook and draw the diagram also. Innermost zone, इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है? अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ से आए? मोल्टन वैक्स से आए। सो इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का सबसे ठंडा पार्ट ये है। मिडल जोन, जिसको हम ल्यूमिनस भी बोलते हैं, इन दिस जोन पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक्स प्लेस। वैक्स वेपर्स आर देयर, उनकी पार्शियल कंबशन हो रही है। ठीक है, एंड साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, हीट भी और लाइट भी। दिस एनर्जी, बट हीट इतनी ज़्यादा नहीं है मीन्स। और ये एनर्जी जो होती है पार्टली डिकम्पोजेस वैक्स वेपर्स को कार्बन पार्टिकल्स में चेंज करती है, बट जो वैक्स पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते। तो इस जोन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, और सूट फॉर्मेशन होती है। सूट मीन्स धुआं, काले अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो जो जोन ऑफ द फ्लेम होती है इज हॉटर देन डार्क जोन एंड येलो इन कलर, बट इट्स नॉट द हॉटेस्ट वन। हॉटेस्ट वन अगली है, आउटर मोस्ट जोन है, जिसको हम नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, और ये हमें पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती। यहाँ कंप्लीट कंबशन होती है। ये भी पूछा जा सकता है, इन विच जोन कंप्लीट कंबशन इज देयर। आपकी जो मिडल जोन है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है इसमें। ठीक है, द एयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फ्लेम मूव्स विद अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। फिर कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो पूरी तरीके से जल जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है विद वाटर वेपर, एंड इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है बच्चे, दिस वॉज द टॉपिक ऑफ फ्लेम। देन some activities are there, and one topic is there, that what happens when there is incomplete combustion. देखो बेटा, हम कंबशन रिएक्शन, इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन की बात करें उससे पहले कंबशन रिएक्शन देखो, जिसमें एक फ्यूल जलता है फास्टली एंड देन इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन होती है, ऑक्साइड बनता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। सो नॉर्मली इट इज़ फास्ट रिएक्शन, जैसे एलपीजी जल रही है या पेट्रोल जल रहा है, एंड जब भी ये चीज़ें जलती है देन इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। बट यहाँ पे अब जो हम करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू द complete and incomplete combustion. Difference between complete and incomplete combustion. So incomplete combustion पढ़ने से पहले, समझने से पहले, you should know about complete combustion. Complete combustion में तब होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन पूरी है। ठीक है, इन दिस केस देखो कोई भी फ्यूल है, CH4 ले लिया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, तो बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में बन रही है बहुत सारी एनर्जी। बट इनकम्प्लीट कंबशन क्या होती है? ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है
तो ये टूट जाता है सब कुछ। तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनता है, लेकिन साथ में बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में बनता है कार्बन पार्टिकल अलग से रह जाता है। सो दिस वाज, देखो ध्यान से, यहाँ पे एयर होल ओपन है तो ब्लू फ्लेम आ रही है, दिस इज कंप्लीट कंबशन, और इधर एयर होल क्लोज है तो दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन, और ये येलो हो जाती है फ्लेम। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको धुआं भी मिलेगा। धुआं का मतलब होता है सी, सी ओनली सी। I wanted to touch this topic again ताकि आपको सारे important points पता चल जाएं. Okay, so as we know, we are going to read about fire control. As we know that combustion takes place with these conditions, है ना। combustible material हो, continuous supply of air हो, temperature जो है combustible material का should be higher than ignition temperature. So अगर इनमें से कोई भी condition satisfy नहीं हुई, then what will be there? Combustion will not take place. Okay, then in any kind of fire, it is some combustible material which catches fire. ठीक है। सो अगर हमें उसको करना है, वी मस्ट टेक प्रिकॉशन सो दैट रेलेवेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस अपना इतना इग्निशन टेम्परेचर तक जले ही ना। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा सकता है दैट प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशन हैव हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, so why no one is allowed to take any burning material in these premises? ठीक है, क्यों? that even a burning matchstick या burning cigarette can ignite petrol vapors, और वहाँ पे सारी जगह फायर लग सकती है, मतलब आग लग सकती है बहुत बुरी तरीके से। देन द सेम प्रिकॉशन एलपीजी गोडाउन्स में, फायर क्रैकर फैक्ट्रीज में, देन एम्यूनेशन डिपोट्स में, एम्यूनेशन डिपोट्स जहाँ पे सारा मटेरियल गन पाउडर वगैरह होता है, या घरों में भी कहीं अगर एलपीजी लीक हो गई है तो आपको मैच स्टिक सीधा डायरेक्टली नहीं लेके जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू टेक केयर while using a burning candle in the house during the times of power failure. ठीक है, मतलब इस टाइम भी हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए। देन अ फायर दैट हैज स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, कैसे कर सकते हैं हम? उसकी सप्लाई ऑफ एयर, ऑक्सीजन ख़त्म कर सकते हैं, या कंबस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, उसको इग्निशन टेम्परेचर के नीचे ले आओ। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स में फायर लग गई है, आग लग गई है, तो क्या करेंगे? तो पर्सन को इमीडिएटली रैप कर देते हैं हम मोटे से ब्लैंकेट में, है ना। उससे क्या होता है कि बाहर की एयर कट ऑफ हो जाती है, एयर नहीं मिलती है जब फायर को, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से हम सैंड डालते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस बाय केरोसिन और पेट्रोल। केरोसिन और पेट्रोल में वाटर भी डाल सकते हैं, बट स्पेशली सैंड डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। केरोसिन और पेट्रोल से जो फायर लगी उसमें क्या डालेंगे हम? सैंड डालेंगे। वाटर कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटीरियल, ताकि इग्निशन टेम्परेचर कट हो जाए, कम हो जाए। लेकिन वाटर कहाँ नहीं डालना चाहिए? दैट कहाँ पे? अगर फायर जो लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, इलेक्ट्रिक शॉक। क्यों? इलेक्ट्रिक, ये वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर हम पानी डालेंगे शॉर्ट सर्किट वाली आग के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत गंदे वाला लग सकता है जो पानी डाल रहा है उसे। ठीक है, देन फायर काज्ड बाय ऑयल और गैस, उसके लिए आपको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक लेयर बना लेगी उसके चारों तरफ, और अल्टीमेटली क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है, तो फायर
ख़त्म हो जाएगी, इट विल स्टॉप. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दो ही पॉइंट्स है दैट व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबशन. सबसे पहली बात है कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स बनेंगे और वो धुएं के रूप में एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, जिससे पॉल्यूशन बनेगा. और दूसरी बात, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी. ये हमारे लिए बहुत पॉइजनस गैस है. इट इज़ हाईली पॉइजनस गैस and it causes respiratory problems and it may also prove to be fatal. इंसान बेहोश हो सकता है, इवन उसके बाद भी ध्यान ना दिया गया तो बहुत डेंजरस काम भी हो सकता है. ओके, सो रीड दिस pages 125, 126 and 127. In our next topic we will be doing the activities. Okay, thank you.